हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं अल्कोहलों की गर्म कॉपर पर अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आपके यूपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और मध्य प्रदेश बोर्ड है, इन बोर्डों के पिछले सालों के अंदर इस अभिक्रिया के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आए। कभी ये प्रश्न आपके सीधे आए तो कभी ये प्रश्न आपके घुमा के आए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से आए उसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस सबसे पहले बात होती है कि अल्कोहलों की गर्म कॉपर पर जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में होता क्या है। बोले तो इस अभिक्रिया के लिए क्या क्या आपकी अभिक्रिया परिस्थितियाँ काम में आती है। अब गाइस सबसे पहले तो इस अभिक्रिया के लिए अपन ने नाम में दिया है अल्कोहलों पर गर्म कॉपर की अभिक्रिया। अब गाइस इस अभिक्रिया का एक और नाम है, वो है आपके अल्कोहलों का गर्म कॉपर द्वारा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब गाइस इसमें नाम आ रहा है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया के अंदर जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को जब अपन गर्म कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब गाइस ये अभिक्रिया होती कैसे है। तो गाइस जो आपके प्राथमिक अल्कोहल है या फिर जो द्वितीयक अल्कोहल है या फिर जो आपके तृतीयक अल्कोहल है, इन अल्कोहलों की वाष्प को गर्म कॉपर के ऊपर अपन क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और गाइस जो तापमान होगा वो तापमान होगा 573 केल्विन या इसी का दूसरा आपके मात्रक है 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर जब अल्कोहलों की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो गाइस अलग अलग अल्कोहल अलग अलग उत्पाद प्रदान करते हैं। अब कौन सा अल्कोहल क्या उत्पाद प्रदान करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल। तो गाइस जो आपके प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प है उसको जब अपन क्या करेंगे गर्म कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित करेंगे और तापमान रखेंगे 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। बोले तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी, मतलब विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगी और इसके उपरांत जो आपके उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपके एल्डिहाइड। तो याद रखने की बात है, प्राथमिक अल्कोहल आपके क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। अब गाइस अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो आपके प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH, इसको अपन ने क्या करा, गर्म कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित किया, तापमान रखा 573 केल्विन या इसी के लिए अपन बोलते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, क्या बनेगा, RCHO। तो प्राथमिक अल्कोहल बना रहा है आपके एल्डिहाइड। अब गाइस इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि CH3CH2OH एथेनॉल। तो इस एथेनॉल को जब अपन गर्म कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित करेंगे और तापमान रहेगा 573 केल्विन तो आपके बनेगा एल्डिहाइड, बोले तो एथेनॉल CH3CHO। तो आपके एथेनॉल देता है एथेनॉल। ये तो बात हुई प्राथमिक अल्कोहल की। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल। तो गाइस जो द्वितीयक अल्कोहल है उस द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को जब अपन गर्म कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित करेंगे और तापमान रहेगा 573 केल्विन या इसी के लिए अपन बोलते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, मतलब इसमें भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विहाइड्रोजनीकरण। और आपके जो द्वितीयक अल्कोहल है वो देता है आपके कीटोन। तो याद रखने वाली बात है, द्वितीयक अल्कोहल से क्या मिलेगा, आपके कीटोन मिलेगा। अब अपन कैसे, तो देखो RCHR और इस CH से जुड़ा हुआ OH, ये है आपके द्वितीयक अल्कोहल, कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं, तापमान रख रहे हैं 573 केल्विन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं कीटोन। अब उदाहरण अपन ने लिया है CH और इस CH से दो जुड़े हुए हैं CH3 और CH से जुड़ा हुआ है OH। गाइस इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु के ऊपर से क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे और तापमान रखेंगे 573 केल्विन। तो गाइस ये जो आपके द्वितीयक अल्कोहल है ये चेंज होगा कीटोन में और यहाँ बनता है आपके प्रोपेनॉन या इसी को अपन बोलते हैं एसीटोन। अब गाइस बात आती है तृतीयक अल्कोहल की। अब तृतीयक अल्कोहल की जो वाष्प है उसको अपन कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित करेंगे और तापमान रखेंगे 573 केल्विन। अब गाइस अपन को पता है केमिस्ट्री में आता है अपवाद, तो इस अभिक्रिया के अंदर अपवाद होगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल के यहाँ पर क्या होगा, H2O, बोले तो जल का निष्कासन होगा। तो -H2O मतलब जल का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो याद रखने की बात है, जब तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को गर्म कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित करते हैं और तापमान रखते हैं 573 केल्विन तो इसमें हाइड्रोजन बोले तो विहाइड्रोजनिक न होके इसमें क्या होगा, निर्जलीकरण होगा और जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन। तो गाइस देखो ये है आपके तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बोले तो ये तृतीयक अल्कोहल है, इसकी वाष्प को कॉपर धातु के ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं, तापमान है आपके 573 केल्विन तो इसमें से जल बाहर निकलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एल्कीन। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं प्राथमिक
अल्कोहल अलग उत्पाद दे रहा है, द्वितीयक अल्कोहल अलग उत्पाद दे रहा है और तृतीयक अल्कोहल अलग उत्पाद दे रहा है। तो गाइज ये अभिक्रिया या यह विधि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के काम में भी आती है। तो ये तो बात हुई इस अभिक्रिया की। अब गाइज इस अभिक्रिया के ऊपर बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, तो गाइज सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो इसमें प्रश्न आया था CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, आपके ऊपर दे रखा है एक तीर के ऊपर कॉपर और 573 केल्विन। अब गाइज आपको पूछा है कि यहाँ उत्पाद कौन सा बनेगा, तो गाइज ये अभिक्रिया है, तो उत्पाद क्या बनेगा, एथेनॉल। ये प्रश्न है 2021 के अंदर। इसी के अंदर एक और प्रश्न है CH3 CH CH3 और CH से जुड़ा हुआ है OH, तीर के ऊपर दे रखा है कॉपर और 573 केल्विन, यहाँ पर उत्पाद कौन सा बनेगा, तो गाइज ये वाली। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्या बनता है, प्रोपेनॉन बोले तो कीटोन। ये प्रश्न है आपके 2021 के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है एथिल अल्कोहल से निम्न यौगिक को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब गाइज कौन है, एथिल अल्कोहल, ये एथेनॉल, इसी को अपन बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल से एथेनॉल बनाना है तो आपको यह अभिक्रिया काम में लेनी है। ये प्रश्न आया था 2017 के अंदर। फिर आपका है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, एथेनॉल की कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, तो ये आपके एथेनॉल है कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। तो आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना है और ये प्रश्न आया था आपके 2015 के अंदर। अब गाइस अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें प्रश्न है निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए CH3 CH2OH कॉपर 573 केल्विन। तो ये रहा CH3 CH2OH कॉपर 573 केल्विन। तो यहाँ क्या लिखना है, CH3 CHO। ये प्रश्न है आपके 2022 की बी सीरीज में। अब गए छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 3 सेट या 3 सीरीज में बनता है, A, B और C। तो ये आपके बी सीरीज में आया था। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें प्रश्न आया था प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में निम्न बिंदुओं पर अंतर कीजिए, बोले तो विभेद कीजिए। एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया मतलब ये आपको लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2011 की आपके बोर्ड परीक्षा में। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो गाइस इसमें पहला प्रश्न है आपके एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। तो गाइस एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर पहले पूछा आपके एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रश्न आया वो आया है एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो गाइस देखो ये आपके ये एथेनॉल है, इसका अगर विहाइड्रोजनीकरण करेंगे मतलब कॉपर और 573 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो आपके CH3 CHO बोले तो एथेनॉल बनता है। ये समीकरण आपको लिखना है। ये प्रश्न आया था 2023 की CA सीरीज में। अब गाइस जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या सेट के अंदर बनता है। तो इसके अंदर आपके 2023 की CA सीरीज या सेट में आया था। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो गाइस प्राथमिक अल्कोहल का जब अपन विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इस पर टिप्पणी लिखना है, मतलब आपको ये बात और ये समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था 2022 की GH सीरीज में। फिर आपके प्रश्न आया था क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। तो गाइस देखो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, 573 केल्विन ऐसी की जगह अपन क्या लिखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कॉपर पर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। ये आपको समीकरण लिखना है और ये प्रश्न आया था 2022 की GJ सीरीज में। फिर प्रश्न आया था कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। वापस यही चीज़, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। ये प्रश्न आया था 2022 की GK सीरीज में और 2016 YF सीरीज में। और एक प्रश्न आया था आपके प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों को विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए और समीकरण भी दीजिए। तो गाइस देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए जो विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण है वो यही है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न बना था। तो इस तरह से अपन देखते हैं जो आपके अल्कोहलों की गर्म तांबे के साथ जो अभिक्रिया होती हैं उसके ऊपर बोर्ड परीक्षाओं में आपके खूब प्रश्न आए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बिल्कुल स्वीट सी आपके क्यूट सी अभिक्रिया है। तो गाइस ये आपकी वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।